बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो हमारे बहुत से ऐसे भाई और बहन होते हैं जो इटली एम्बेसी की जो है चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए खुद से फ़ाइल की मेकिंग करते हैं। बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट लेते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद फ़ाइल की सबमिशन करवाने जाते हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, फिर से फ़ाइल को मेक करते हैं, अपॉइंटमेंट का फिर से अखराजात को बर्दाश्त करते हैं और फिर जाके जमा करवाते हैं, फिर कोई ना कोई मिस्टेक निकल आती है। उसी दौरान वो फिर मुख्तलिफ जो कंसल्टेंट होते हैं उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं। बीच में से कोई ना कोई उनको मशवरा दे देता है अगर आपका इस तरह वीज़ा नहीं लग रहा तो आप जो है विजिटर वीज़े की तरफ जाएँ। तो वो विजिटर वीज़े की तरफ जाते हैं, जबकि विजिटर वीज़े का आपको वीज़ा रेशो का पता ना है, 80% रिजेक्शन चांसेस होते हैं। तो विजिटर वीज़ा में जाते हैं, वो टिकट रिजर्वेशन, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं। फ़ाइल की सबमिशन हो जाती है, अपॉइंटमेंट्स भी मिल जाती है। सबमिशंस के बाद रिजेक्शंस लग जाती है कि हमें आप पर एतबार नहीं है कि आप पाकिस्तान से इटली में जाएंगे फिर वापस नहीं आएंगे। तो इस सारे सिनेरियो में उनका 3 साल 4 साल तक ज़ाया हो जाते हैं और एट द एंड वो उम्मीद बिल्कुल खो बैठते हैं कि अब हम नहीं जा सकते। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि चंद पैसों को बचाने की खातिर जब आप अपनी फ़ाइल की मेकिंग पे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, फ़ाइल की मेकिंग अच्छे तरीके से नहीं करते, डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग अच्छे तरीके से नहीं करते, उसके अगेंस्ट में आपका नुकसान क्या होता है कि आपका एक तो टाइम वेस्ट होता है और आपके पैसे बर्बाद होते हैं और नाउम्मीदी मायूसी छा जाती है आप पे। तो जब भी आप फैमिली रीयूनियन वीज़ा की तरफ जाते हैं, देखिए 2 कैटेगरीज होती हैं, एक सी कैटेगरी, एक डी कैटेगरी। सी कैटेगरी के अंदर जो आती है वो आता है टूरिस्ट वीज़ा आता है। तो टूरिस्ट वीज़ा की अगर हम बात करें तो टूरिस्ट वीज़ा के पाकिस्तान के अंदर से लगने के चांसेस 70 या 80% रिजेक्शन के होते हैं, 20 से 25% होते हैं वीज़ा लगने के। उसी के अगेंस्ट अगर डी कैटेगरी फैमिली रीयूनियन वीज़ा को देखा जाए तो इसके चांसेस लगने के 100% होते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम के ना होने हो तो इसके लिए आपको असिस्टेंस चाहिए होता है, तो असिस्टेंस के बगैर आप काम नहीं कर सकते। तो जो तरीक़ाकार भी जो डी कैटेगरी का फॉर्म्स या डी कैटेगरी के जो वीज़े होते हैं इनके भी तरीक़ाकार मुख्तलिफ चेंज होते रहते हैं। कभी चेकलिस्ट ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, अपॉइंटमेंट्स के इश्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन जब आपकी सारी सीक्वेंस से चीज़ चल रही हो तो आपको वीज़ा मिलना कन्फर्म होता है कि वीज़ा मिल ही जाना होता है। करंटली जो है अपॉइंटमेंट्स वो जो है रजिस्ट्रेशन के थ्रू हो रही हैं। तो अभी भी इसको गनीमत जाने कि नवंबर या दिसंबर की अपॉइंटमेंट्स आ जाएगी। तो यहाँ पर ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, नौला उस्ताद से अभी उनका इशू हुआ है, फाइल मेकिंग अगर अंडर प्रोसेस है तो वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की तरफ आए। अगर आपको नहीं आती रजिस्ट्रेशन करनी तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपकी रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपनी फ़ाइल की मेकिंग करें। जब तक आपकी फ़ाइल मेकिंग होगी रजिस्ट्रेशन पे अपॉइंटमेंट आ जाएगी और जाकर आप सबमिशन करवा देंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ये समझ लें कि आपको अपनी दिमाग की सारी खिड़कियां खोल कर फाइल मेकिंग करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो फिर ही जाकर जो है ना वो वीज़ा मिलने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके डॉक्यूमेंटेशंस में आपकी हेल्प आउट करें, आपकी रजिस्ट्रेशन करें, आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करें, आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हों तो वो हम चेकआउट करके आपको बताएं, तो आप हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाइएगा। अल्लाह हाफिज़।